आज हम वेविको मेथड सीखने जा रहे हैं जिसकी वजह से आप हर कोई रैशनल इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। तो वेविको मेथड को से आप सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 होगा कि जो भी आपका क्वेश्चन देखिए उसको आपको फैक्टराइज़ करना है। स्टेप नंबर 2 विल बी जो भी x के कोएफ़िशिएंट है उनको पॉज़िटिव बनाना है। स्टेप नंबर 3 होगा कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे पुट करना है। स्टेप नंबर 4 होगा कि जो आपका एक्सट्रीम साइड होगा है, वहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन लगाना है। और स्टेप नंबर 5 जब जिससे आपने फैक्टर्स निकाले अगर उस पे पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो इसी को हम समझते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो हमें क्या करना है, ये हमें x के वो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन तो हमें आता ही है। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे वो आएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज मतलब ऐसे दो नंबर जिनको प्रोडक्ट करके 1 आएगा और उनको जब हम ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो -1 ही -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू +1। तो ये है इसकी फैक्टराइजेशन। अब दूसरा स्टेप था हमारा सारे x के कोएफ़िशिएंट्स को पॉजिटिव बनाने हैं। तो यहाँ पे भी हमारा x का कोएफ़िशिएंट जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो क्या हम जो ये x प्लस x माइनस 1 इंटू में x माइनस, मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ एज x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हो गया ये भी। फिर है एक्सट्रैक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, जो भी आपका जो ये फैक्टर है आपको इसको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो x माइनस 1 ऊपर की पावर हमें नहीं देखनी है, हमें सिर्फ अंदर का देखना है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1 आया। तो ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ये है क्रिटिकल पॉइंट। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला, तो हम इसको अपनी नंबर लाइन पे पुट करेंगे 1। फिर हमारा स्टेप नंबर 4 था कि एक्सट्रीम राइट साइड में हमें पॉजिटिव साइन लगाना है। तो यहाँ पे मैंने प्लस साइन लगाया। फिर था अब इस फैक्टर पे अगर आप देखोगे पावर क्या है 2, क्या वो इवन है या ऑड है? अगर इवन है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी आपको प्लस लगाना होता। अगर इस पे इवन पावर ऑड होती तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता। अब आपको यहाँ पे देखना है इस वाली चीज पे, यहाँ पे इसने बताया ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या इसका वैल्यू 1 हो सकता है? अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? मुझे पता है ये इसका रूट है, तो जब मैं इसका वैल्यू 1 डालूंगा तो आंसर 0 आएगा। तो क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो 0 है, यानी कि 1 इसका करेक्ट 1 आ सकता है। तो 1 पे क्लोज्ड है। अब इसने बताया ग्रेटर देन, जब भी ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन का मतलब प्लस, तो आपको इसके वैल्यू प्लस में भी आएंगे और ये वाले भी आएंगे क्योंकि दोनों साइड आपका प्लस है। तो x का वैल्यू आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, हर कोई वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगा इंक्लूडिंग 1। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल क्यूब और x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब सबसे पहले फैक्टराइज करना है। तो इस वक्त जो क्वेश्चन है उसने वही से फैक्टराइज करके दिया है। तो हमारा जो पहला वो था वो तो हो गया। फिर है दूसरा, x के कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव बनाने हैं। हर कोई x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये वाला भी हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें हर किसी को 0 के साथ इक्वेट करना है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आया 1, यहाँ से x का वैल्यू आया -1, यहाँ से x का वैल्यू आया 2। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट हो गए और उनको अब एसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे पुट करना है। तो यहाँ पे नंबर लाइन है ऐसे। तो सबसे पहले आएगा हमारा -1, फिर 1 और फिर 2। एक्सट्रीम राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगाना है, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे
अब देखो 2 किससे आया हमारा? 2 हमारा इस वाली से आया। इसके ऊपर पावर क्या है? 1। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस किस में चेंज होगा? माइनस में। अब 1 किससे आया? 1 हमें x माइनस 1 आया, 1 से आया। इसके ऊपर पावर क्या है? इवन है तो साइन सेम ही रहेगा, माइनस। माइनस 1 किससे आया? x प्लस 1 से। उसके ऊपर पावर ऑड है तो साइन आएगा, माइनस से चेंज होकर प्लस बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन-कौन इन तीनों में से कौन-कौन वैल्यू सैटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन में -1 वैल्यू डालूँ, तो ये क्वांटिटी जो है ये 0 बन जाएगी, क्योंकि -1 + 1 = 0। तो ये सारी क्वांटिटी चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो सारी क्वांटिटी 0 बन जाएगी। तो या लेस देन और इक्वल टू 0 आएगी तो सैटिस्फाई करेगी। तो -1 इसका आंसर हो सकता है। +1 अगर इसमें +1 आए तो ये 0 हो जाएगा, फिर से ये सैटिस्फाई करेगा, तो ये भी हो सकता है। 2 करेगा, 2 अगर पुट करूँगा तब भी 0 आएगा, तो फिर से सारी इक्वेशन 0, तो तब भी सैटिस्फाई करेगा। तो मतलब ये 3 पॉइंट तो करेंगे ही करेंगे सैटिस्फाई। लेकिन हमें सारे वैल्यूज़ देखने कौन-कौन इसमें सैटिस्फाई करेगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे है हमें लेस देन, यहाँ पे था ग्रेटर देन, तो हमने प्लस प्लस वालों को सिलेक्ट किया। अब है लेस देन, मतलब हमें माइनस माइनस वालों को सिलेक्ट करना है। 2 और इन्फिनिटी के बीच में प्लस है, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। 1 और 2 के बीच में माइनस है, तो ये वाला सिलेक्ट होगा। -1 और 1 के बीच में भी माइनस है, तो ये वाला भी सिलेक्ट होगा। माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में प्लस है, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो x के वैल्यूज क्या-क्या आएंगे? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -1। क्लोज्ड इसलिए क्योंकि -1 भी इंक्लूड हो रहा है से 2 तक, वो भी क्लोज। तो -1 से 2 तक आप इसमें कोई भी वैल्यू डालो, वो सेटिस्फाई होगा। -1 डालो, आप -1.3, 1.344, कोई भी वैल्यू डालो, वो इसमें सेटिस्फाई होगा। तो ये था वेविको मेथड। आप हर कोई क्वेश्चन जो है इस मतलब रैशनल इनइक्वालिटी को जो है इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज देता हूँ जो कि आपको सॉल्व करनी है और कमेंट्स में आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है x² - x - 6 multiplied by x² plus 6x is greater than or equal to 0. Second question is 2x minus 3 whole square is greater than or equal to 0. Third question is 4x plus 3 whole square by 3x minus 1 whole cube is less than 2. तो ये आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट्स में आंसर बताना है। थैंक यू।